extra time. हवाएं जितनी भी तेज क्यों ना हो, जब तक दीपक जलता रहता है तब तक रोशनी रहती है। इंडियन टीम ने ये प्रूव कर दिया आज के मैच में। दीपक चहर ने शानदार इनिंग्स खेली, एबली सपोर्टेड बाय भुवनेश्वर कुमार। एंड लोअर ऑर्डर से जब भी जीत मिलती है वो हमेशा बहुत स्पेशल रहता है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड नहीं होता है। तो आज की इस जीत को और इस मैच को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ अच्छा ज्वाइंड बाय सिद्धार्थ लाहिरी साहब आल्सो एज वेल, and Chandresh bhai here from Mumbai, and of course Devashish da from Kolkata. Hello to all of you gentlemen. We start with Chandresh bhai. Fantastic win. And मैच से पहले भी सिद्धार्थ दा और मैंने बात किया था देवाशीष से, हमने कहा था कि ये इंडियन टीम इस श्रीलंकन टीम को आसानी से हरा सकती है, और मुझे नहीं पता था कि ये इतना मुश्किल हो जाएगा, पर इन दी एंड आई थिंक दैट फैंटास्टिक। और ये भारत के लिए बहुत अच्छा है वाइट बॉल क्रिकेट के लिए, बिकॉज आप अब वाइट बॉल क्रिकेट में दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, भुवनेश्वर कुमार, ऐसे आप लोअर ऑर्डर गेंदबाज कम बल्लेबाज के ऊपर निर्भर हो सकते हो, ना कि आप कोई सीम बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ जाएं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता इंडिया में। राइट सिद्धार्थ, मतलब एक्सपेक्ट ये था कि शायद इंडियन टॉप ऑर्डर आज फायर करेगी, लेकिन वो इन पार्ट्स फायर किए, बट लोअर ऑर्डर मैं पहले तुमको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग प्री मैच डिस्कस कर रहे थे नवदीप के बारे में और दीपक चहर के बारे में। सो ये एक बड़ी चीज़ है कि तुम्हारे टीम में अगर ऑलराउंडर्स रहेंगे जिनकी एबिलिटी बैटिंग की है, तो वो टीम का बैलेंस बहुत चेंज कर देता है। हम मनीष पांडे के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे, आज वो अनलकी थे जिस तरह से वो आउट हुए, लेकिन ये जो हम लोग का पैटर्न ऑफ प्ले अभी है ना, ये पैटर्न ऑफ प्ले एक बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग पैटर्न है। इस अटैकिंग पैटर्न के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है, एक ऑलराउंडर्स की, तो तुमने आज देखा हार्दिक पांड्या से नहीं हुआ, कृणाल पांड्या, दीपक चहर, भुवनेश्वर कुमार, एवरीबडी कंट्रीब्यूटेड एट द एंड। और इस बीच में हमें एक बैट्समैन का जरूरत है जो पूरा इनिंग्स खेलेगा, जो विराट कोहली करेगा 50 ओवर मैचेस में, जो वो करते हैं। तो मनीष पांडे उसमें भी सिट करते हैं। तो ये मैं यही कह सकता हूँ कि हर मैच में तो टॉप ऑर्डर नहीं करेगा, तो यू हैव टू टेक दैट इनिंग्स ऑफ सूर्य कुमार यादव एज वेल, व्हिच वाज he was in super form actually। तो वो बिकॉज हमारा पैटर्न वैसा है, रन रेट से हम लोग काफी आगे जाते हैं, उसके बाद एक पार्टनरशिप हो जाने से ही मैच निकल जाता है। तो अभिषेक, आई जस्ट वांट टू इंटरप्ट, आई जस्ट वुड रिक्वेस्ट, मैं एक बार सिद्धार्थ दा से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लीव करके फिर दोबारा वापस आइए, क्योंकि आप वही प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहे हैं कि अटक जा रहा है बीच बीच में। इट्स लुक्स वेरी बैड ड्यूरिंग द ब्रॉडकास्ट, तो आप बाहर जाके फिर आइए। हाँ अभिषेक। तो देवाशीष दा, जब तक सिद्धार्थ जी हमें वापस ज्वाइन करते हैं, आपसे पूछते हैं श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, मिकी आर्थर ने तो आज बहुत सारे श्रीलंकन रिश्तेदारों को याद कर लिया होगा, उनके लिप रीड अगर कर पाए, बट दे आर इम्प्रूविंग गेम बाय गेम। नहीं, मिकी आर्थर का जो बारे में आपने बोला, ये अलग सा एक पैकेज हो सकता है। आज उनका इतना रिएक्शन था, मतलब हर तरफ का रिएक्शन उनका चेहरे में मिला हम लोग को देखने को। तो मगर श्रीलंकन हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम। अगर आप बोले, कुमार यादव आउट हुआ था और उसके बाद दीपक चहर, जिसका पिछला जो हाईएस्ट स्कोर था वनडे क्रिकेट में वो था 12 रन, उसका हाईएस्ट स्कोर था वनडे क्रिकेट में 12 रन, और वो जाके मैच जिता रहे। इसका मतलब श्रीलंकन क्रिकेट जिस गहराई में है उसी गहराई में ही है। ये नहीं कि श्रीलंकन टीम ने बहुत कुछ शानदार कुछ कर दिखाया। 160 हुआ था सूर्य कुमार यादव को जब संदकन ने आउट किया था। थोड़ा हैरानी की बात है कि दुष्मंत चमीरा, जो उनका सबसे बेहतरीन गेंदबाज है, उनको आप 49 ओवर दिया। हालांकि वो 47 ओवर पे उनको दीपक चहर ने बहुत रन बटोरे,
तो it goes to prove that they have got awfully wrong their strategy. राइट, शायद चंद्रेश भाई उनके एक बॉलर थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने बहुत कम रन्स दिए थे, मे बी उनको फाइनल ओवर के लिए रखा था, लेकिन टाइट चेजेस में जो सेकंड लास्ट ओवर होता है वो फाइनल ओवर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहां यूज करते तो बेहतर होता। हाँ, चमिका करुणारत्ने की आप बात कर रहे हैं शायद, उन्होंने 6 ओवर में 26 रन दिए, बट आई थिंक दैट यहाँ पे आपको उनके कप्तान का जो इनएक्सपीरियंस है वो दिखाई दिया। और ये मिकी आर्थर का बार बार ये ड्रेसिंग रूम से इतना ज्यादा हाइपर एक्टिव होना मुझे समझ में नहीं आता, ये इससे क्या फायदा होता है। मतलब एज एन ये सिर्फ टीवी पे अच्छा पैकेज लगता है, बट अब प्लेयर पे क्या असर होता होगा। मतलब एज एन एक जमाने में मैं जब पाकिस्तान गया था तब मैंने जावेद मियांदाद को ड्रेसिंग रूम से मोइन खान को यहाँ से हट के मारो मारो करके देखा था। मेरे हिसाब से कि ये आई डोंट थिंक इट इज अ गुड थिंग, बिकॉज इट जस्ट शोज द टीम इन पुअर लाइट। बहुत यंग टीम है, बहुत इनएक्सपीरियंस टीम है, कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है इस टीम में, तो गलतियां तो होगी उससे, और वो दिखाई दिया हमको आज। राइट, सिद्धार्थ, I'll ask you a technical question जल्दी से। जब पिच जो टर्निंग पिच होता है, मे बी अभी हम लोग ऑफ द हैंड नहीं पढ़ते, शायद ऑफ द पिच ज्यादातर पढ़ते हैं, सो इज दैट द रीजन व्हाई कि इंडियन प्लेयर्स जो है स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा ज्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं इन द रीसेंट टाइम्स? देखो अभी देखो थोड़ा टेक्निकल इश्यूज बिकॉज ऑफ हाउ थिंग्स आर इन द मॉडर्न गेम, थोड़ा तो टेक्निकल इश्यूज अभी हर बैट्समैन को होता है। और एक चीज तुमको दिखाई देगा कि आज सूर्य कुमार यादव भी जिस बॉल पे आउट हुए, वो बॉल उनके बैट में लगना चाहिए, लेकिन उनका पैड पहले आ रहा है। ये थोड़ा आज का मॉडर्न गेम में ये टेक्निकल डिफिशियंसी आ रहा है। डिफेंसिव टेक्निक्स आर अ लिटिल बिट क्वेश्चनेबल। सो एक कहावत है कि अगर हाथ से नहीं पिक कर पा रहे हो तो पिच से पिक करो। उसमें क्विक फुटवर्क की जरूरत होता है और मूवमेंट्स की जरूरत होता है। तो ये अगर होगा तो बेटर होगा। लेकिन आज शॉट्स गलत एग्जीक्यूट किए हैं स्पिनर को, तो हमारे बैट्समैन जो आउट भी हुए हैं गलत शॉट्स पे आउट हुए हैं। यू नो, द स्पिनर हैज नॉट कम इन अपार्ट फ्रॉम अ टेक्निकल थिंग, जिसमें वो सूर्य कुमार यादव आउट हुए जिनका बैट पीछे था, पैड आगे चला गया, वो छोड़ के हमने गलत विकेट दिए हैं। और मनीष पांडे का तो एक अनलकी डिसमिसल था। सो ऐसा नहीं है कि हम लोग को एकदम, मुझे बहुत इम्प्रेसिव आज ये लगा चहल का बॉलिंग, मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा आज। मुझे लगता है कि वो अपना वो रिदम उसको मिल रहा है कि व्हाट ही इज फेमस फॉर, कि क्विक बॉडी एक्शन एंड स्लो रिलीज, वो वापस आ रहा है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा आज। राइट, देवाशीष, अब तो ये सीरीज हमारे पास ही है। वी वन द सीरीज 9th कंसेक्यूटिव बायलैटरल सीरीज इंडिया ने जीती है। सो थर्ड मैच है, थोड़े चेंजेस ऑब्वियसली करने चाहिए। वो जिनको मौका नहीं मिला है शायद मौका मिले, संजू सैमसन फॉर एग्जांपल। 100%, क्योंकि तो बीसीसीआई ने तो रिलीज भेज ही दिया क्योंकि संजू सैमसन इज फिट एंड इज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन, तो शायद उसको मौका मिल सकता है। क्योंकि देखिए सीरीज तब जीत गया क्योंकि एक टाइम पर लग रहा था कि शायद, क्योंकि ये 2009 के बाद हम श्रीलंका ने एक भी मैच जीता नहीं अगेंस्ट इंडिया, तो आज एक बेहतरीन मौका था उनको जीतने के लिए, मगर वो भी गवा दिया। तो अभी रोज ऐसे अक्सर आपको नहीं मिलेगा जहां पे आप इंडिया के जो टॉप ऑर्डर है वो पूरा का पूरा पेविलियन में लौट गया था और आपका एक मिडिल ऑर्डर टेलेंडर आके मैच जिता रहे, तो इट विल डेफिनेटली हार्ट बिग टाइम। तो ये नहीं कि अभी ये देखना है ये इस ट्रॉमा से कैसे उतर सकते हैं। जैसे चंद्रेश ने कहा कि इट इज नॉट अ गुड पिक्चर फ्रॉम द ड्रेसिंग रूम की कोच बार बार टेंशन में घूम रहा है, पैदल जा रहा है, एक्सप्रेशन दिखा रहा है। अरे एंड कंपेयर टू दैट जस्ट वॉच राहुल द्रविड़, उनको भी दिखा रहा था बिकॉज ही वाज काम एंड कंपोज। एक ही टाइम वो आया था व्हेन ही पास्ड ऑन अ मैसेज थ्रू राहुल चहर कि शायद उनको बोल रहा था कि शायद आप विकेट मत गवाओ इस स्थिति पे, जस्ट स्टे ऑन द क्रीज। तो यही फर्क है दोनों टीम का जो बॉडी लैंग्वेज था, इफ यू कैन मेक इट आउट फ्रॉम देयर कोचेस, यही आखिरकार फर्क हो गया। और रही बात आपका सिलेक्शन का, डेफिनेटली देखिए
देवदत्त पडिक्कल है, ऋतुराज गायकवाड़ है, आपके पास संजू सैमसन है, नवदीप साइनी है, तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस यू कैन ट्राई। तो वरुण चक्रवर्ती है जिनको मौका नहीं मिला, शायद इंडियन टीम मैनेजमेंट ये जो आखिरी जो वनडे है इनमें शायद कोई बदलाव हम देख सकता है। राइट, चलिए ये तो हुई व्हाइट बॉल की बात। अब एक और इम्पोर्टेंट मैच चल रहा था प्रैक्टिस के हिसाब से, अगर आप देखें और कंडीशंस के हिसाब से प्रैक्टिस करना, वो हो रहा था डरहम में, और वो था इंडिया की ए टीम जैसा कहते हैं, हालांकि ये दोनों ही टीम मैं मानता हूँ ये टीम से कोई बी टीम नहीं है, बट वो मैच में केएल राहुल हैज टेक हिज क्लेम अगेन, सेंचुरी बनाई उन्होंने, रविंद्र जडेजा ने 75 बनाई है, टॉप ऑर्डर फिर से कुछ दिक्कतों में दिखा, सो अवार्ड इन दैट आपसे सुनना चाहूंगा चंद्रेश। आई थिंक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी था भारत के लिए, ये मैच मिला, बहुत बड़ी बात है। मैच सिचुएशन में अपने आप को टेस्ट करना बेटर होता है, बेटर देन प्लेइंग 15 वर्सेस 15 और इंट्रा स्क्वाड मैच ये वो सब। बट आई एम डिसअपॉइंटेड कि पुजारा फिर से एक बार कुछ कर नहीं पाए, और रोहित शर्मा ने ज्यादा कुछ किया नहीं, बट स्टिल वेरी वेल प्लेड फॉर केएल राहुल। रविंद्र जडेजा बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, which is good for India because both of them are very important. केएल राहुल की जहाँ तक बात है, मेरे हिसाब से उनके सेंचुरी की वजह से, और वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, और हमें बताया गया है कि वो मिडिल ऑर्डर के तौर पे उनको देखा जा रहा है अभी, उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है रहाणे और पुजारा पे, which is a bit unfair, बट उन पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। जहाँ तक रहाणे की बात है, वो इंजर्ड है, बीसीसीआई ने बताया वो इंजर्ड है, विराट कोहली को भी इंजरी है, तो दोनों इंजर्ड है, तो इट्स अ गुड ऑप्शन टू हैव, बट आई एम नॉट श्योर इफ राहुल से शुरुआत करेंगे उस टेस्ट सीरीज में। और इंटरेस्टिंग था कि भारत के दो खिलाड़ी काउंटी सेलेक्ट 11 में खेल रहे थे, बट आवेश खान इंजर्ड हो गया, वो अच्छी बात नहीं है, उनके थंब पे लगा हुआ। तो ऑल इन ऑल अ गुड डे फॉर इंडिया, कोलंबो एंड डरहम दोनों जगह पे। सिद्धार्थ, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या फिर से प्रेशर आ गया थोड़ा सा चेतेश्वर पुजारा पे, केएल राहुल ने 100 कर दिया, और क्या वो किसी तरह जगह बना पाएंगे, या अभी जैसा सेट दिख रहा है वैसे ही चलेगा 3, 4, 5? देखो, मैं सुबह भी ये बात हम लोग बात कर रहे थे, एक चीज मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ कि इन फॉर्म एंड आउट ऑफ फॉर्म एक बहुत बड़ा सिचुएशन हो जाता है। पुजारा का अभी कॉन्फिडेंस और फॉर्म दोनों नहीं है। एक कहावत है, जब तुम्हारा फॉर्म ठीक चलता है ना, तो एक लेकिन दिस इज अ ट्रुथ, ओवर पिच बॉल भी तुम्हारे पास ही आता है, और वो ओवर पिच बॉल को तुम ही मारते हो, वो गैप में जाता है। जब तुम्हारा फॉर्म नहीं आएगा ना, तुम्हारे ओपोनेंट पार्टनर को ओवर पिच मिलेगा और तुम्हें सारे अच्छे बॉल मिलेंगे। ये बैटिंग साइकिल की एक बहुत बड़ी ट्रुथ है। हाँ, उस बेचारे का अभी ऐसे ही हाल है, यू नो, ही इज नॉट एबल टू कम आउट। अभी केएल राहुल ने 100 किया है, सो ये एक ऑप्शन तो डेफिनेट बनता है, क्योंकि इंडियन टीम इज गोइंग टू ट्राई एंड फाइंड कि whether they go with Pujara or they pick someone like KL Rahul. KL Rahul also, don't bear in mind, England में 100 बना चुके हैं, so he has that sort of confidence. उसका भी, लेकिन KL राहुल का वो काफी इन फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है। अगर वो इन फॉर्म है तो ही इज अ गुड सिलेक्शन। ऐसा हो सकता है कि वो पुजारा को रिप्लेस करे, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस आते हैं। एक, तुम रोहित शर्मा को मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करा सकते हो, और राहुल और मयंक अग्रवाल से ओपन करवा सकते हो, और तुम्हारा मिडिल ऑर्डर में 3 में रोहित, 4 में विराट, 5 में रहाणे आ सकता है। ये एक कॉम्बिनेशन बैठ सकता है। अगर रोहित को लोग ओपन भी कराए तो वो राहुल कैन कम एट 3, हो सकता है। 100 बनाया है, हो सकता है। राइट, देवाश्रिता, वर्ड ऑन हनुमा विहारी, उन्होंने बड़ी अच्छी साझेदारी की। इंडियन टीम थोड़ी मुश्किल में थी जब वो बैटिंग करने आए थे, एंड उन्होंने भी साथ दिया केएल राहुल का। बट ऐसे टाइम टू टाइम कैमियोज इंपॉर्टेंट वाली वो खेलते रहते हैं, बट वो अनफॉर्चुनेटली है कि टीम में जगह नहीं मिल पाती।
Devashita, if you can get my question. आप सुन पा रहे हो? Am I audible? You're audible, yeah. Yeah, ever since that 100 he got at Jamaica against West Indies, पिछले जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल था, उसके बाद तो हमेशा से he got starts. He looked confident, he looked promising to get a big knock, but he gave away threw his wicket. तो ये उसका एक असर पड़ रहा है, और आप काउंटी में भी देख सकते हो कि he haven't yet scored a big knock in county cricket. तो देखिए, मगर बात जब आती है कि टेस्ट मैच का, और नॉटिंघम में पहला टेस्ट मैच का, आई डोंट सी हनुमा विहारी गेटिंग अ चांस एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच, क्योंकि देखिए ऋषभ पंत आपका आ जाएंगे और चेतेश्वर पुजारा विल डेफिनेटली कीप हिज प्लेस इन द साइड. हालांकि उसका फेलियर हुआ, मगर दैट वोंट मैटर इन दिस प्रैक्टिस मैच. उनको इंपॉर्टेंट था कि उनको प्रैक्टिस मैच मिलना, बिकॉज दिस गेम्स हैज बीन लुक्ड एट, जैसे कि चंद्रेश ने कहा, प्रैक्टिस मैच मिलना. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या रन, किसने रन बनाया या किसने विकेट लिया, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू स्पेंड टाइम ऑन इन द मिडिल. और तो देखिए, तो मुझे तो भी लगता है कि ऋषभ पंत जब आ जाएगा, क्योंकि ही विल बी अवेलेबल फॉर सेकंड जो इंटर स्क्वाड मैच है 28 तारीख से शुरू हो रहा है, उसमें ऋषभ पंत आ जाएंगे. तो आई डेफिनेटली फील कि ऋषभ पंत डेफिनेटली विल वॉक इन टू दैट साइड. तो हनुमा विहारी का चांसेस तो मुझे नहीं लगता एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच इन नॉटिंघम. चलिए, आज तो दिन बड़ा अच्छा रहा व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए भी और रेड बॉल के लिए भी इन टर्म्स ऑफ इंडियन टीम. बट एक आखिरी सवाल जो आप तीनों से मैं पूछना चाहूँगा, ये मतलब थोड़ा सा ये हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन फिर भी ये व्हाइट बॉल वाली टीम से किसी एक को अगर आपको इंग्लैंड भेजना हो, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए, तो वो कौन सा खिलाड़ी हो? इफ वी मे स्टार्ट विद यू चंद्रेश. क्या सवाल था आपका? सवाल ये था कि अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए, अगर कि इस व्हाइट बॉल वाली टीम से जो श्रीलंका गई है, उसी में से किसी एक खिलाड़ी को अगर इंग्लैंड भेजना पड़े, तो वो कौन खिलाड़ी होगा आपके हिसाब से और क्यों? अच्छा सवाल है आपका. मेरे ख्याल से मोस्ट लाइकली वुड बी पृथ्वी, और अगर आपको एक तेज गेंदबाज चाहिए तो नवदीप सैनी. अगर आप आवेश खान इंजर्ड हो गए हैं, ये सोच के आप सोच रहे हैं कि आपको किसी को भेजना, तो देन इन दैट केस इट वुड बी पृथ्वी एंड नवदीप सैनी. You have, it's a very, very good question you have asked. Firstly, so I commend you for that question. I am going to go with Chandresh on this. Although if Bhuvaneshwar Kumar was fit, I would have gone with him because of his ability to swing the ball. Prithvi Shaw, obviously, I don't think so. Shikhar has a test match. He's not going to get back into the test match team. So if you had to pick someone, to shayad, I go with Chandresh for Prithvi, and at the moment Navdeep Saini, just for the pace factor, might get a nod in. But Bhuvi agar fit रहता तो वो तो बड़ा अच्छा बनता. Right. देवाशिता. दोनों जो हमारा जो गेस्ट है उसने बोल ही दिया, मुझे कुछ ज्यादा ऐड करने का नहीं है, क्योंकि पृथ्वी शॉ मुझे अगर कहते तो डेफिनेटली इट वुड हैव बीन पृथ्वी शॉ, बिकॉज दो ही ओपनर बचा है, क्योंकि राहुल द्रविड़ इज बीन टॉट एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन. तो अगर कोई इंजरी होता है बिटवीन मयंक एंड रोहित, तो इंडियन टीम वुड हैव बीन लेफ्ट विद नो ओपनर्स टेक्निकली, क्योंकि केएल राहुल को आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मान रहे हो. तो इन दैट केस इंडिया, क्योंकि शुभमन गिल ऑलरेडी बाहर हो गया सीरीज से, तो ओनली बिकॉज इन अ बिग सीरीज लाइक 5 मैच सीरीज यू नीड अ थर्ड ओपनर. तो डेफिनेटली समवन, आप अगर कहते हो कि किसको भेजा जाए इस व्हाइट बॉल फॉर टीम से, तो दैट वुड बी पृथ्वी शॉ एंड नो वन एल्स. Great. It's been a good day for Indian cricket, both in red ball cricket and white ball. Let's hope it's a good day for Indian bowlers tomorrow, Durham में. And of course, India तो ये सीरीज आगे अच्छा खेलेगी, and hoping to see reserve players in action. Third one-day international. So thank you so much, gentlemen, for joining in and wishing you a good night. Hoping to see you soon. मैं एक चीज में ऐड करना चाहेंगे कि प्लीज सब्सक्राइब क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश नारायणन, क्योंकि ये जरूर मींस बिकॉज़ वी आर ऑल हियर बिकॉज़ टू सपोर्ट ईच अदर. तो प्लीज सपोर्ट चंद्रेश बाय वे ऑफ subscribing to his channel Cricket Chronicles with Chandresh, and also please
हमेशा की तरह एक्स्ट्रा टाइम को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और एंड नाउ अभिषेक टेक ओवर। राइट, तो प्लीज सब्सक्राइब जैसा कि देवाशीष दा ने कह दिया, एंड प्लीज जॉइन अस व्हेनेवर हम भी लाइव हो आपके साथ, तभी तो बात आगे बढ़ती है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। थैंक यू वेरी मच। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.